Hi guys and welcome back to my YouTube channel and you are watching मूविंग सीरीज पार्ट 3 व्लॉग। तो अगर आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 व्लॉग देखा है मूविंग सीरीज़ का, तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने और मेरी फैमिली ने कितने सारे घर के ऑप्शंस देखे। और फिर पार्ट 2 में मैंने ये बताया था कि एक घर ऑलमोस्ट फाइनल हो गया था, मुझे पसंद आ गया था, मुझे और मेरी फैमिली को पसंद आ गया था, बट उस घर में भी प्रॉब्लम हो गई। तो वो मैंने ज़्यादा आपको उस टाइम बताया नहीं बिकॉज व्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या ना, ऑलमोस्ट सब कुछ फाइनल हो गया था, एग्रीमेंट होने वाला था, लेकिन पता नहीं जो ओनर की वाइफ है ना, उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, तो हमारा एग्रीमेंट में डिले होते जा रहा था। बिकॉज जो घर था ना वो ओनर की वाइफ के नाम पे था, उन्हीं को आना था एग्रीमेंट के लिए। तो क्या हुआ ना कि वो आ नहीं पाया, और हम भी उनकी सिचुएशन समझ रहे थे कि चलो घर में अगर कोई बीमार हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो नहीं आ पाते हैं। तो हमने 1 दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, बट फिर बाद में ना हमको भी एग्रीमेंट की जल्दी थी, क्योंकि हमारा जो ये घर था उसका एग्रीमेंट बस मतलब 5 दिन ही बचे थे। तो वो कैसे भी करके हमें एग्रीमेंट करना था। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि देखिए हमें पता है कि तबीयत ख़राब है, घर पे हॉस्पिटलाइज भी है, बट कुछ उसका मतलब जैसे होता है ना कि बीच का रास्ता निकाल सकते हैं हम, कि एग्रीमेंट ना आपका एग्रीमेंट आपके वहाँ पे हो जाएगा और हमारा एग्रीमेंट हमारे यहाँ पे हो जाएगा, मतलब हमें ब्रोकर के ऑफिस में या कहीं पे साथ में बैठ के एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बट वो लोग ना नहीं माने। तो हमने बोला कि हम आपकी सिचुएशन समझ रहे हैं, बट प्लीज़ आप भी हमारी सिचुएशन समझिए कि हमको घर खाली करना है, हमारा ओनर हमें टाइम नहीं देगा। तो वो लोग ना बोल रहे कि नहीं आप 1 दिन वेट करो, 2 दिन वेट करो। तो हमने मतलब 4 दिन वेट किया। फिर मतलब हालत ऐसी ख़राब हो गई थी ना कि अब क्या करें, क्या करें हमें, मतलब घर कैसे अभी एग्रीमेंट होगा, क्या सब चीज़ें होगी, इतनी सारी टेंशन थी। तो फिर मैंने ना अपना जो जिस घर में रह रही थी उनके ओनर को मैसेज किया कि सर देखो ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है, तो अभी हमें वो घर ना कैंसिल करना पड़ेगा, तो हमें फिर से नया घर ढूंढना पड़ेगा, तो आपको हमें थोड़ा और टाइम देना ही पड़ेगा, बिकॉज हम कैसे जाएंगे और दूसरी जगह जब कोई फाइनल ही नहीं हुआ। तो पता नहीं, लेकिन उस टाइम पे हमारा जो ओनर है कैसे मान गया। शायद भगवान माता रानी जो भी थे हमारे साथ थे, इसके लिए ये सब चीज़ें मतलब इतनी इजीली हो गई, अदरवाइज तो मान ही नहीं रहा था, बोला था कि जो डेट है उस पर खाली करो। बट उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसा रिलीफ लगा, और फिर हमने फिर से और बहुत सारे घर देखने स्टार्ट किए। लेकिन इस दौरान एक चीज़ ये भी हो गई कि मैंने जो घर फाइनल किया था उसमें ब्रोकर को वो टोकन अमाउंट दिया था, क्योंकि ओनर का हमें जो भी वो QR कोड स्कैनर वो ना मिला नहीं था। तो ब्रोकर ने बोला कि मेरे पे कर दो, मैं फिर बाद में कर दूंगा आगे। अब उससे टोकन अमाउंट निकालना इतना मुश्किल हो गया। उस ब्रोकर ने टोकन मुझे मतलब इतना क्या बताऊँ मैं, हम घर जो दूसरा ढूंढ रहे थे ना, तो वो दूसरा घर ढूंढना उसकी टेंशन साथ में चल रही थी, और साथ में उस ब्रोकर से मैंने पैसे निकलवाए। उसने वो पैसे मुझे कभी 500 के, कभी 1000 के, कभी 2000 के, ऐसे करके उसने दिए, और लास्ट के 1000 रुपये तो मुझे कर ही नहीं रहा था। मैं उसकी बिल्डिंग में गई, मतलब उसका ऑफिस तो मुझे पता नहीं था, क्योंकि उसने जो क्या होता है ना कि हमें बिल्डिंग में डायरेक्ट घर दिखाया था, मैंने किसी के थ्रू एंड थ्रू नंबर लिए थे, तो उसने बोला था ट्रस्टेड है। तो फिर मैंने जिस बिल्डिंग में उसने घर दिखाया ना, वहाँ पे दूसरे ब्रोकर और थे जिनका ऑफिस था, वो उनके अंडर ही काम करता है। तो मैं वहाँ पे गई, उनको बोला, उनको कंप्लेंट की, तो फिर उन्होंने उस ब्रोकर को बोला कितना, फिर भी वो पेमेंट नहीं कर रहा था, मेरे पास नहीं है, ऐसा है वैसा करके। फिर मैंने उसको पुलिस की धमकी दी, तब जाके ना उसने मुझे पैसे ट्रांसफ़र किए। मतलब मैं लिटरली पुलिस को कॉल करने ही वाली थी, इतना परेशान करके रखा ना उसने कि ऐसा लग रहा था सारी तरफ से टेंशन आ गई कि यार पैसे अभी वेस्ट नहीं कर सकते, हम ये नहीं सोच सकते कि हमको पैसे बाद में मिल जाएगा चलेगा, क्योंकि अभी बोलते ना एक एक रुपया भी हमारे लिए कीमती था उस टाइम पे, क्योंकि हमारा ये जो ऑनर था वो हमें डिपॉजिट नहीं कर रहा था, इधर हमने टोकन अमाउंट दे के रखा था, आगे भी हमें पैसे लग रहे थे। तो सच में बहुत दिमाग ख़राब हुआ, बट फाइनली वो ब्रोकर ने पैसे हमें दिए। और फिर उसके बाद में हम साथ में घर ढूंढ रहे थे, तो हमने काफ़ी सारे वापस ऑप्शन देखे। जिन बिल्डिंग्स में हम गए थे, जो हमने पहले शॉर्ट लिस्ट की थी, वहाँ पे फिर से गए कि क्या पता उसमें कुछ और अलग स्ट्रक्चर का घर हो। तो मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया था कि
मतलब एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। कभी कभी किसी बिल्डिंग में हर एक फ्लैट का थोड़ा अलग स्ट्रक्चर भी होता है। तो हम लोगों ने फिर से वो घर देखे, कुछ और न्यू ऑप्शन भी देखे। तो चलो मैं बताती हूँ कि मैंने और मेरी फैमिली ने और बाकी क्या ऑप्शन देखे और फिर कैसे हमने अपना घर चूज़ किया। तो इस बिल्डिंग में हमने पहले भी देखा था, तो हम फिर से देखने आए कि शायद कुछ अलग स्ट्रक्चर मिले इस घर में। बट इस घर का थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर था, बट फिर भी वो मैनेजेबल नहीं था। तो हमने सोचा कि क्या करें, ये फाइनल करें कि नहीं करें। रूम तो छोटा ही था, थोड़ा बड़ा नहीं मिला। तो फिर हमने इसको भी ना कैंसिल कर दिया कि ये घर भी नहीं जमेगा, पानी का तो प्रॉब्लम था ही। फिर ये दूसरा घर देखा, ये हमने जैसे हॉल छोटा है और बट ये ना बहुत अंदर था, लाइक हाईवे के पास नहीं था। तो हमको वापस हाईवे पे जाने के लिए, स्टेशन जाने के लिए, मेट्रो जाने के लिए ऑटो का बहुत ज़्यादा किराया लगता। तो लेकिन फिर भी हमने सोचा कि अगर सही बजट में और मिल रहा है तो हम लोग देख तो लेते हैं एक बार। तो देखा तो इसमें बहुत 24 आवर्स वाटर सप्लाई तो था ही नहीं। वॉशरूम का साइज़ इतना मुझे सही नहीं लगा। किचन बना हुआ नहीं था। तो ओनर ने बोला कि किचन बना के देगा, लेकिन 2 महीने बाद में। मैंने बोला कि भाई 2 महीने बाद में बना के दोगे क्या मतलब, हम घर में शिफ्ट कर लेंगे, फिर वापस से घर गंदा होगा। पहले साफ़ सफाई करके शिफ्ट होना पड़ेगा ना भाई। आप देख सकते हो कि साफ़ सुथरा तो बिल्कुल भी नहीं है घर। तो इतना पहले हम सफाई करें, फिर उसके बाद में तुम किचन बनाओगे, फिर हम करें, तो भाई मैं शूट कब करूँगी, मेरे मन में यही था। और आगे अंदर जाके देखा, रूम तो एकदम छोटा सा, और सबके लिए सेपरेट टैंक्स थे, बाथरूम के लिए और किचन के लिए, बट बहुत छोटे छोटे टैंक्स थे। तो मैंने तो इस घर को मना ही कर दिया कि नहीं भैया, अपने लिए तो ये घर नहीं बना है। हाँ, हालांकि प्रॉब्लम थी, बट ऐसे किसी घर में नहीं रह सकते ना। और फिर ये एक बिल्डिंग में गए वापस की, चलो देखते हैं। ये इस बिल्डिंग में भी हमने देखा था घर पहले। अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग देखे तो आपको पता होगा कि ये घर देखा हमने। तो हमने सोचा कि हाँ, इसमें चलो 24 आवर वाटर सप्लाई है, ये है वो है, तो वापस से इसको कंसिडर करते हैं कि क्लीन है कि नहीं है घर। वो सब चीज़ें भी देखना है ना। तो वो सब चीज़ें देखी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये फ्लैट अनटच नहीं है। मतलब क्या करें हम, क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ये ब्रोकर लोग झूठ बोलते हैं। मतलब लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं कि अपनी सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। जब इंसान बोल रहा है कि मुझे ऐसा घर चाहिए, तो तुम क्या घर को क्लीन करा के पेंट करा के दे दो कि वो अनटच हो जाएगा? नहीं होगा ना। पता चलता है, वो कितना भी यूज़ ली हुई चीज़ पता चलती है कि कैसी होती है। और ये नेक्स्ट घर तो जिज्ञासा अकेले देखने गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। मेरी स्ट्रेस लेके और इतने सब चीज़ें करके, इतना सब दिमाग लगा के ना, पता नहीं तबीयत ख़राब हुई तो मैं जा ही नहीं पाई। फिर जिज्ञासा ने बोला कि वो जाके आ जाएगी, तो वो घर पे गई देखने। तो हमें सही लगा ये घर। किचन भी थोड़ा बड़ा था, स्लैब इसका बड़ा था, बट सामान रखने के लिए वो शेल्फ वगैरह तो नहीं थे। और फिर उसके बाद में वीडियो उसने बना लिया, तो हमने घर पे वीडियो देख लिया सबने। सेम घर तो पसंद किया हुआ ही था, पसंद आ ही रहा था ये घर तो, कि चलो ठीक है। बट बाद में पता चला कि ये घर भी अनटच नहीं है। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, अब नहीं मिल रहा है, मतलब बोलते ना कि अभी हालत ऐसी है कि नहीं इतना सोच सकते। तो हमने सोचा चलो ठीक है, फाइनल कर देंगे इसको। चौल का भी व्यू दिख रहा था, बट ठीक है, अभी मतलब ये कि बस जैसा भी है फाइनल कर दो। बट इसका रेंट बहुत ज़्यादा था, तो फिर इसको कैंसिल करना पड़ा। उसी बिल्डिंग में एक और देखा, अब ये तो बिल्कुल भी अनटच नहीं है। और ब्रोकर उस क्या बोलता है कि नहीं नहीं ये अनटच है। अब आप बताओ, इसमें सामान रखा है, ये है, तो उसका दिमाग ना सच में ख़राब था। तो लेकिन फिर भी ठीक है, वीडियो देख लो, ये ऐसा घर था। और मतलब तारीफ़ें ऐसी करती है मैडम, देखो सब कुछ रखा हुआ है, ये है वो है, बट नहीं, हमको तो कैंसिल ही करना था वो घर। बताया जबकि अनटच चाहिए तो फिर क्यों ले। और ये घर देखा, उसमें ये घर अच्छा था, उसका हॉल बड़ा था, किचन में काम करना था, किचन में काम हो जाता। बोला कि दूसरे ब्रोकर के थ्रू देखा था, तो उसने बोला कि हो जाएगा मैम। बट इसमें ना एक प्रॉब्लम थी कि इसमें लाइट कनेक्शन नहीं था। वो हमें बाद में पता चला कि लाइट कनेक्शन फिर हमको किसी दूसरे के घर से लाइट वायर जोड़ के करना पड़ेगा। इस घर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, पोजीशन का प्रॉब्लम, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम था। मैंने बोला भाई ऐसा हमें घर नहीं लेना रिस्की, हम लाइट का कनेक्शन किसी और के घर से ले। वो बोल रहा था कि नहीं नहीं मैम हो जाएगा, दूसरों ने भी लिया है इस फ्लोर पे ऐसे। मैंने बोला दूसरों ने लिया होगा, हमने नहीं लेना भाई, हमको नहीं फंसना है ऐसे, कहीं प्रॉब्लम हो गई तो। फिर नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा बारिश थी, उसमें मैं घर देखने गई। ये था वॉशरूम, अच्छा था इसका, सही लगा, हॉल भी ठीक लगा। लेकिन वॉशिंग मशीन का कनेक्शन जस्ट वॉशरूम के बाहर था। अगर हम वायर लगाते हैं तो वो फिर उसके बाद में बाथरूम का गेट बंद ही नहीं होगा।
आप सोचो, और फिर रोज़ पाइप लगाते रहो, निकालते रहो। जो आउटर पाइप नहीं, जो इन वाला पाइप होता है ना जिसमें पानी जाता है मशीन से, वो वाला भी। और ये रूम का साइज़ ये तो बहुत ही छोटा था, और हॉल का साइज़ तो ठीक था, बट हॉल का क्या करें, हॉल में हमें ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए था। और ये किचन इतना छोटा सा, और उसके जस्ट पास में बाथरूम। अब बताओ क्या कर सकते हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता किस तरीके के आर्किटेक्ट्स होते हैं, किस तरीके से ये घर का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। हाँ, इतना छोटा सा, उसी में वॉशरूम भी बना दिया, मतलब पूरा बना दिया सब, उसको बस बना के देना है। हाँ, अगर आगे से जैसे रूल्स होता है ना भी, तो आपको बनाना है 2 वॉशरूम बनाने, तो कैसे भी बना दोगे, किसी भी जगह पे बना दोगे कैसे भी। सो ये घर कैंसिल किया। आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा बारिश थी, मैंने उसके बाद में तो वीडियो भी नहीं बनाया क्योंकि इतना गंदा था, मेरे पैरों में पानी गंदा आ रहा था। लेकिन क्या करें ना, हालत खराब थी। तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हुई थी, फिर वो और ख़राब हो जाती। लेकिन मैंने चलो ठीक है, जाना है देखने तो चलना है। बारिश में चल चल के मैं आई इस घर में देखने, इस घर को देखने सॉरी। फिर उसके बाद में देखा, अच्छा लगा ये घर, बट बहुत अंदर था, ये हाईवे के पास नहीं था, और ऑटो भी यहाँ से नहीं मिल सकता था। थोड़ा आगे चल के जाओ तो मिलेगा। तो कोई मतलब नहीं था कि मैं मतलब इतना दूर घर लूँ, पर घर ना अच्छा था, जैसा चाहिए था वैसा था। मतलब स्ट्रक्चर जैसा चाहिए था वैसा था, बट सेम अनटच फ्लैट नहीं था। बट ये तो और भी पुराना था, मुझे बाद में पता चला। और इसका रेंट था बहुत ज़्यादा, मेरे बजट से तो बहुत ज़्यादा था। मैंने बोला भैया हमको क्या क्या करें, हम लोग कम बजट में भी चाहिए, जल्दी भी चाहिए, क्या कर सकते हैं। किचन देख रहे हो आप, अगर नया होता ना तो आराम से, किचन का साइज़ कितना बढ़िया है, अच्छा है, और विंडो भी कितना अच्छा दिया है, इसमें स्पेस भी बहुत अच्छा है, और दोनों जो वॉशरूम है उनका साइज़ भी बहुत अच्छा है। वॉशिंग मशीन रखने के लिए भी स्पेस अच्छा था, और रूम का साइज़ भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। बट एक तो ये घर का रेंट बहुत ज़्यादा, प्लस बहुत हाईवे से बहुत दूर था, तो नो ही बोलना पड़ा हमें। तो जो मैं बारिश में घर देख के आई ना, उसके बाद मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई। बिकॉज़ मेरी ऑलरेडी तबीयत ख़राब थी, और तबीयत थोड़ी सी सही हुई तो मैं उसमें घर देखने चली गई, क्योंकि ऐसा था ना, नहीं बस घर देखना है, कैसे भी फाइनल हो जाए। एक होता है ना कि जब कोई चीज़ नहीं होती तो आप अंदर से बहुत लो फील करते हो, फिर बाद में वो बॉडी पे अटैक होता है, बीमार हो जाते हो। तो ये था कि वो जो बीमारी थी मेरी घर मिल जाता, उसके बाद ही ठीक होने वाली थी। मतलब जो भी मैं फीवर वगैरह मुझे हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ देखती हूँ, पर मैं बारिश में चली गई। और इतनी बारिश थी, अलर्ट वाली बारिश थी उस टाइम पे, और जो मेरी हालत हुई उसके बाद में ख़राब। फिर मैंने बेड पकड़ लिया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे मेघना घर देखने गई अकेले। मुझे उसको भेजना नहीं था, बट ये था कि जिज्ञासा भी कहीं बिजी थी, सब बिजी थे, ऐसा कुछ ना कुछ था। मेरी तबीयत ख़राब थी, तो फिर बाद में मेघना गई देखने, और वो जिज्ञासा ने आइडिया दिया कि मेघना दीदी जा सकती है देखने। तो हमने मतलब ऐसे बोलते ना उसको, अभी तब अकेले भेजते नहीं, हम कम ही जगह भेजते, लेकिन फिर भी वो गई, उसने घर देखा। तो आप लोग देखो कि आगे नेक्स्ट उसने कौन सा घर देखा। नेक्स्ट डे या डे आफ्टर टुमारो हम सर्चिंग करते बारिश हो रही है, पता नहीं कैमरे में मुझे बताया नहीं, पर बारिश हो रही है। तो अभी मैं देखा है हमने, शायद देख रहे हैं, बाद में जो फाइनल होता है उसका पता चलेगा आपको। तो ये एक न्यू घर था जो हमने नहीं देखा था, वो मेघना ने देखा जाके, और हमने ब्रोकर से पहले वीडियो मंगवाया था, हमें अच्छा लगा इसके लिए। फिर बाद में मेघना गई देखने, तो इसका किचन का साइज़ अच्छा था, और वॉशिंग मशीन रखने के लिए वही बाहर स्पेस था। बट ठीक है, हमने सोचा कि मैनेज करेंगे हम, क्योंकि घर पर्सनली जाके देखना होता है। मैंने आपको बताया कि क्लीन है कि नहीं है, अभी क्या कंडीशन है घर की। तो हॉल अच्छा था, लाइट अच्छी आ रही थी, बट सामने ना बिल्डिंग थी, तो प्राइवेसी का थोड़ा इशू था। और यहाँ पे इसका वॉशरूम बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा था, इवन बेसिन का साइज़ भी ना बहुत बड़ा था। अदरवाइज़ बाकी जो थे ना मैंने देखे, वहाँ बेसिन का साइज़ ना बहुत छोटा छोटा था। मुझे तो समझ में नहीं आता कैसे बनाते हैं ये लोग घर। और इसमें ना बिल्डर एसी लगा के दे रहा था, एक हॉल में और एक रूम में। तो बट ओनर ने ना एसी यहाँ पे लगवाया नहीं था, तो उसने बोला कि अगर मैं एसी लगवा के दूंगा तो उसका और भी ज़्यादा रेंट लूँगा। ऐसे ही ऑलरेडी इतना रेंट बोल रहा था, फिर उसके बाद में बोला कि एसी लगवाऊंगा तो और ज़्यादा रेंट। मैंने बोला यार ये तो बिल्डर लगा के दे रहा है ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। बट वो नहीं माना। तो हमें घर काफ़ी पसंद आ रहा था, बट वही कि रेंट की वजह से हमको इसको कैंसिल करना पड़ा।
और इसमें प्लस पाइपलाइन भी नहीं थी, तो हमने सोचा कि अभी क्या करें, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट घर अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा एक और ऑप्शन अगर देख ले, क्या पता हमें सस्ता मिल जाए। तो दूसरा ऑप्शन फिर उसके बाद में मैं देखने गई, बट वो ऑलरेडी रेंटेड था, उसका एग्रीमेंट चल रहा था। बट इसका व्यू, ओ माय गॉड, आप लोग देखो कितना प्यारा व्यू है इसका यहाँ से। और मतलब बारिश हो रही थी ना, तो इतना अच्छा व्यू लग रहा था। बट बारिश मुझे वैसे पसंद नहीं, बट इसका सच में व्यू बहुत अच्छा था। बट मैंने फिर ब्रोकर को बोला अगर इसी बिल्डिंग में कोई और है भैया कम बजट में दिखा दो। पाइपलाइन नहीं है मुझे पता है, लेकिन हम लोग एडजस्ट करेंगे अगर कम बजट में तो। बट हमको मिला नहीं कम बजट में घर, और ये बहुत अच्छा था, बहुत पास में है हाईवे के। लेट्स सी। ये घर देखने के बाद में भी फिर जब मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो हम लोगों ने और भी घर देखे। फिर अभी उसका फिर मैंने फिर बाद में अभी इतनी हिम्मत नहीं की वीडियो बना, मतलब हालत इतनी ख़राब थी कि अब वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। फिर जो घर पसंद आ रहे थे उनका रेंट ज़्यादा था, जिनका रेंट कम था वो पसंद नहीं आ रहे थे, या फिर वो हाईवे से बहुत दूर थे। तो वो क्या बजट बराबर ही पड़ जाता है, फिर आप ऑटो में स्पेंड करो या रेंट में दे दो, एक ही बात है। बट फिर भी हमने एट द एंड ऑफ द डे घर फाइनल कर लिया। बहुत मुश्किल से फाइनल हुआ, हम सबकी मेहनत लगी, लेकिन घर फाइनल हो गया। तो आगे के व्लॉग्स में आप देखोगे कि हमने फिर बाद में कैसे शिफ्टिंग की। तो गाइज़, आप लोगों को ये मेरा व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगे तो बताना, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।